हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में मौसम अपडेट के बारे में। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, शनिवार रविवार को आंधी पानी का अलर्ट। जी हाँ, बिहार में पूर्वा और दक्षिणी पूर्वा हवा का प्रभाव बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी ट्रफ रेखा पूर्वी बिहार से उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक झारखंड व ओडिशा से गुजर रही है, जिसके प्रभाव से राजधानी व इसके आसपास बादल छाए रहेंगे, जबकि प्रदेश के उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। वही शनिवार और रविवार को प्रदेश के सभी जिलों के एक दो स्थानों पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार है। प्रदेश में इन 2 दिनों में आंधी पानी के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार के रहने के आसार है। इन सभी मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 3 महीने तक बालू खनन पर रोक, बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रावधान के तहत अगले 1 जुलाई से बिहार में नदियों से बालू का खनन पर रोक लगा दी जाएगी। 30 सितंबर तक बालू खनन बंद रहेगा। इस दौरान केवल वही बालू का सप्लाई बाजारों में होगा जिसका भंडारण 1 जुलाई से पहले कर लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बालू खनन बंद होने के बाद बालू के दाम भी बढ़ जाएंगे, इसलिए अगर आप कोई निर्माण कार्य करा रहे हैं तो पहले ही बालू खरीद कर रख ले, वरना आपको 2 गुनी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। एनजीटी के प्रधान के मुताबिक राज्य में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों में बालू खनन पर रोक रहेगा। इसके पीछे 2 वजह है। पहला कारण है कि अवधि बिहार में मानसून की होती है और नदियों में काफ़ी पानी होने की वजह से खनन का काम बंद किया जाता है। इसके अलावा यह भी कारण है कि इसी समय में नदियों में बालू का पुनर्निर्माण भी होता है। नदियों से जितनी मात्रा में बालू का खनन होता है मानसून अवधि में वह भरता है। अगली बड़ी खबर, लालू की बेटी मीसा भारती को फिर राज्यसभा भेजेगी आरजेडी, फयाज अहमद को भी टिकट। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू की बेटी मीसा भारती और फयाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। लालू यादव के पटना लौटने के 1 दिन बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं मीसा भारती और फयाज अहमद शुक्रवार यानी आज सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी खबर, अब आईजीआईएमएस में गंभीर बीमारियों का भी होगा मुफ्त में इलाज, सरकार ने कर लिया पूरी तैयारी। जी हाँ, बिहार में अब गरीब मरीज भी अपना इलाज आसानी से करा सकेंगे। ऐसे बच्चे जिन्हें जन्म से ही गंभीर बीमारियां हैं वे अब आईजीआईएमएस में अपना इलाज करा सकेंगे। खास बात तो यह है कि इलाज के लिए उन्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यह इलाज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत होगा। इसके तहत कई रोगों का इलाज किया जाएगा, जिसमें हृदय रोग, लीवर, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कैंसर, किडनी, टेढ़ा जबड़ा, कटे होठ, टेढ़े हाथ पैर समेत अन्य सभी बीमारियां शामिल है। बड़ी खबर, महिलाओं के जॉब के मामले में टॉप पर आया बिहार, सीएमआई ने जारी किया रिपोर्ट। जहां देश के अन्य राज्यों में जहां महिलाएं घर से निकलकर नौकरी नहीं कर पाती है, वहीं बिहार की महिलाओं ने देश भर में एक उपलब्धि हासिल की है। दरअसल पूरे देश में केवल बिहार ही ऐसा एक राज्य है जहां पिछले 5 सालों में सबसे कम महिलाओं की नौकरी गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में जॉब के मामले में बिहार की स्थिति बेहतर पाई गई है, जबकि कोरोना वायरस के दौरान या उससे पहले भी अन्य राज्यों में जॉब के लिए महिलाओं को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। आपको बता दें कि बिहार में दिसंबर 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में महिलाओं के लिए रोजगार बढ़े हैं। सितंबर दिसंबर 2021 की बात करें तो राज्य में 3,89,000 महिलाएं जॉब करती थी, जबकि जनवरी अप्रैल 2022 में 4,89,000 महिलाएं नौकरी करने लगी है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खाएंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भेजी जा रही है 2500 किलो लीची। पुणे और दिल्ली के एक्सपर्ट करते हैं पैकिंग। जी हाँ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुजफ्फरपुर की शाही लीची खाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक कंपनी को 2500 किलो लीची दिल्ली के लिए बिहार भवन भेजने का ऑर्डर दिया गया है। वहां से लीची पीएमओ भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचने वाले लीची का बागान से लेकर पैकिंग तक का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिल्ली और पुणे से इसके लिए एक्सपर्ट भी बुलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक 2500 किलो लीची भेजने का जिम्मा राधाकृष्ण इन्फेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। ये कंपनी जिले के पताही में है, जो यूनिक फूड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानी जाती है। यह बागान से लीची तोड़कर लाई जाती है। इसे प्रोसेसिंग से अच्छे फलों को छांटा जाता है। इसमें से जो सबसे अच्छे फल निकल कर आते हैं उसे ही पीएमओ के लिए भेजा जाता है।
बड़ी खबर, सीमांचल सहित राज्य भर के बेहतर होगा मौसमी गतिविधियों का पूर्वानुमान, पूर्णिया में लगेगा दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम। जी हां, सीमांचल सहित राज्य भर के मौसमी गतिविधियों को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ेगी। दरअसल पूर्णिया में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया का काम शुरू हो गया है। अभी पटना मौसम विज्ञान केंद्र में एकमात्र रडार स्थापित है जिसके भरोसे राज्य भर के मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। पूर्णिया में डॉपलर रडार स्थापित होने से बंगाल की खाड़ी समीप होने के कारण उस क्षेत्र की गतिविधियों का सही आकलन और बेहतर विश्लेषण हो सकेगा। बंगाल की खाड़ी हलचल पूरे राज्य के मौसमी सिस्टम को प्रभावित करती है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अद्यतन डॉपलर रडार स्थापित होने से चक्रवाती तूफान और बारिश की गतिविधियों को लेकर समय रहते इसका सटीक पूर्वानुमान किया जा सकता है। बड़ी खबर, एनआईटी पटना में निकली वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन। प्रोफेसर के 85 पदों पर निकली भर्ती, 10 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। जी हां, एनआईटी पटना में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नौकरी का अवसर सामने आया है। इसकी जानकारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी कर दी गई है। इसमें कुल 85 पदों पर भर्तियां निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के आधिकारिक वेबसाइट www.nitp.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप नोटिस से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 25 मई से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 10 जून तक रखी गई है। बड़ी खबर, बीपीएससी आज जारी करेगा बिहार दारोगा के एडमिट कार्ड। सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट 2213 पद है। जानिए कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। जी हां, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 27 मई 2022 शुक्रवार को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएसएससी ने कुल 2213 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इनमें सब इंस्पेक्टर के 1998 पद है और सार्जेंट के 198 पद शामिल है। बड़ी खबर, पटना में ऑटो का न्यूनतम किराया 10 रुपये होगा। जी हां, ऑटो का न्यूनतम किराया 30 मई से 7 की जगह 10 रुपये होगा। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ एक्ट, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ सीटू और पटना महानगर टेम्पो चालक संघ की संयुक्त बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया है। पर अन्य तरह की वृद्धि को ऑटो यूनियन ने पेट्रोल और डीजल के दामों में आई गिरावट को देखते हुए तत्काल से रोक दिया है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ एक्टू के महासचिव मुर्तजा अली की अध्यक्षता में संघ के चितगोरा बाजार सब्जी मंडी स्थित कार्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि ऑटो का न्यूनतम किराया अब 10 रुपये होगा। बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कपड़ा और लेदर उद्योग लगाने के लिए मिलेगा अनुदान। जी हां, बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इस गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार में कपड़ा और लेदर का उद्योग लगाना आसान हो जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए लोगों को उद्योग लगाने में सहयोग करेगी। इसके तहत उद्योग लगाने वालों को सरकार 10% का अनुदान देगी। मिली जानकारी के अनुसार टेक्सटाइल और चर्म इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। इस नीति के तहत इकाई को पावर अनुदान, रोजगार अनुदान, पूंजीगत अनुदान, फ्रेड और पेटेंट सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। उद्यमी को राहत देने के लिए सरकार बिजली बिल पर प्रति यूनिट 2 रुपये का अनुदान भी देंगे। इसके अलावा सरकार कंपनी के कर्मियों को हर महीने 3000 से 5000 तक का वेतन भी देगी। प्रति वर्ष 10 लाख रुपये भाड़ा अनुदान के अलावा सरकार ने पेटेंट सब्सिडी में 10 लाख रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया है। खबर, देश में सिंगल यूज पॉलीथीन पर 1 जुलाई से बैन। जी हां, 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज पॉलीथीन को बैन कर दिया जाएगा। इससे पहले इस सरकारी कार्यक्रमों में सिंगल यूज पॉलीथीन को बंद कर दिया जाएगा। अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में सिंगल यूज पॉलीथीन और थर्मोकोल का उपयोग नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। बता दें कि पूर्व में भी सरकार द्वारा ऐसे फैसले लिए गए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया था। इसकी बड़ी वजह थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन अब इसका विकल्प आ गया है, जिसके बाद 1 जुलाई से सिंगल यूज थर्माकोल और प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है।
एक बार बिहार के पेट्रोल पंप मालिकों ने लिया बड़ा फैसला, 31 मई को कंपनियों से नहीं लेना है तेल। जी हाँ, बिहार में पेट्रोल पंप मालिकों ने बड़ा फैसला लिया है। पंप मालिकों ने तेल कंपनी पर आरोप लगाया है कि तेल कंपनी के मनमानी से घाटा हो रहा है, जिसके विरोध में पेट्रोल पंप मालिकों ने धरना दिया है और ऐलान किया है कि 31 मई को तेल कंपनियों से तेल नहीं लेना है। बड़ी खबर, गांधी सेतु का पूर्वी लेन बनकर तैयार। इस दिन नितिन गडकरी और सीएम नीतीश करेंगे लोकार्पण। जी हां, उत्तर बिहार को जोड़ने वाला राजधानी पटना का गांधी सेतु पुल अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। तकरीबन 5.75 किलोमीटर लंबी सड़क पुल का पूर्वी लेन अब तैयार हो गया है। अब इस पुल के उद्घाटन की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि गांधी सेतु को ऊपर को छोड़कर नए सिरे से उस पर आधुनिक तरीके से निर्माण किया गया है। गांधी सेतु के ऊपर तकरीबन 80 की रफ्तार से जो गाड़ियां रफ्तार भरेंगे, इस लेन का लोकार्पण 7 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। हाजीपुर क्षेत्र में उद्घाटन समारोह की तैयारी शुरू की गई है। इसे लेकर विभागीय अधिकारियों का सेतु पर दौरा लगातार जारी। और अंत की बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी में थर्ड पार्ट की परीक्षा तिथि बदली, अब 15 जून से होगा एग्जाम। जी हां, पटना विश्वविद्यालय ने स्नातक थर्ड पार्ट की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। दीक्षा समारोह के एक दिन पहले काफी संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षा तिथि बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसमें प्रॉक्टर के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मामले में परीक्षा नियंत्रक ने संशोधित परीक्षा कार्यक्रम बुधवार को जारी किया है। BA, BSc एवं BCom की परीक्षा अब 15 जून से होगी। पहले यह परीक्षा 2 से 13 जून तक होनी थी, अब 15 से 28 जून तक होगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके गांव या शहर में बिजली कितने घंटे तक रहती है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।